Hello student, welcome to new lecture. We continue lecture number 5. Our new lecture is lecture number 5. In this lecture, we discuss energy or different levels in हाइड्रोजनिक एटम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एनर्जी और डिफरेंट लेवल इन हाइड्रोजनिक एटम. हाइड्रोजनिक लेवल एटम में कितना एनर्जी लेवल होता है उसको डिस्कस करेंगे. ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझाते हैं आपको. तो इसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है. ये एन बराबर 1, ये पहला एनर्जी लेवल हो गया एन बराबर 1. फिर यहाँ दूसरा एनर्जी लेवल एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है. अब इसका एनर्जी निकालते हैं. एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू माइनस 3.6 इंटू जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर. जेड क्या है यहाँ पे? जेड आप जब में करते हैं एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर. एन क्या है? nth ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है. ठीक है. तो इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे. जैसे एन बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर आ जाएगा. ये जगह पहला एनर्जी लेवल का इतना एनर्जी लगा, पहला एनर्जी लेवल एन बराबर 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो इतना आ जाएगा माइनस 3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरा एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल में कितना एनर्जी रहेगा? माइनस 3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह तीसरा हो जाएगा कितना? एन बराबर 3 पुट करेंगे फॉर्मूला में तो माइनस 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नंबर 4 में इतना हो जाएगा. इसी तरह से बढ़ते रहेंगे. ई एन टेंस टू, अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं हम लोग, इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 1 ओवर इन्फिनिटी कितना होता है? एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एन 1 पर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा. तीनों जी कितना हो जाएगा? जीरो. इन्फिनिटी लेवल पे एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो. जैसे जैसे ऊपर जब जा रहे हैं तो एनर्जी ऊपर रहा है. यहाँ माइनस 10.6, माइनस 3.4, ये माइनस 1.51. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एनर्जी लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाए. तो इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माइनस 3.6 जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एक फॉर्मूला और आता है. ये तो सिंगल एनर्जी लेवल का फॉर्मूला है. एक ऐसे एन बराबर में निकालना तो ये फॉर्मूला है. अगर दो एनर्जी लेवल हो, जैसे एन बराबर 1 से एन बराबर 2 जाए तो दो एनर्जी लेवल हो गया, दो एनर्जी स्टेट हो गया. दो एनर्जी लेवल में कैसे निकालेंगे? तो दो एन का वैल्यू निकलेगा. तो इसके लिए यहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा. डेल इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन इक्वल टू माइनस 3.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर अपन एन 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये हमारा आ गया स्मॉलर एन वन. क्या आ गया? स्मॉलर एनर्जी लेवल. एन टू क्या है? लार्जर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. ओके. ये फॉर्मूला अभी यूज करेंगे. ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे. ये हमारा एग्जांपल है. फॉर He plus an electron mass transition n over 2 to n over 1 determine energy of emitted photon. emitted photon की एनर्जी कितना होगा? तो फॉर्मूला लगाते हैं. डेल ई, दो एनर्जी लेवल है, क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू क्या फॉर्मूला था? एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपन 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगा. ओके.
तो यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ हायर एनर्जी लेवल कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा हायर। ये क्या हो गया? लोअर। लोअर हायर कैसे डिसाइड करते हैं? तो यहाँ देखिए, एन बराबर 1 पे कितना एनर्जी है? नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। जो माइनस में है मतलब, ये देखिए माइनस 3 कौन बड़ा हो गया? माइनस 3.4 बड़ा है। ये ज्यादा कर्ज में है, ये कम कर्ज में है। माइनस मतलब जितना ज्यादा माइनस है उतना कर्ज में है। तो ये हो गया आपका हाई एनर्जी लेवल। ज्यादा एनर्जी है, इसके लोअर एनर्जी लेवल है इससे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ते जाएगा। ठीक है। माइनस 13.6 जेड कितना है? हीलियम का जेड कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 1 अपन, ये छोटा है, n1 क्या है? छोटा होता है स्मॉल। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा एलसीएम? 4 4 माइनस 1। 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा आंसर? कैलकुलेट करेंगे 4.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके। ये हमने पढ़ा। अब अब इसी में आगे बढ़ते हैं। वेव नंबर कैसे नहीं, वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए, कहाँ गया? मान लीजिए n बराबर 1 से n बराबर 2 में गया, या n/2 से n बराबर 1 में आया। कितना वेवलेंथ कवर किया दो एनर्जी लेवल के बीच में, कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? तो ये होता है फॉर्मूला, बता देते हैं आपको। न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला वेवलेंथ का। ओके। अब आर एच क्या है? आर एच क्या बोला जाता है? रीडवर्स कांस्टेंट। आर एच क्या बोला जाता है? रीडवर्स कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है। रीडवर्स कांस्टेंट। यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा तो एनर्जी लेवल के बीच में। आर एच की वैल्यू कितना आता है? 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, अगर सेंटीमीटर में ले तो 1.09 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। एक वैल्यू और बता देता हूँ मैं आपको। 1/RH कितना होगा? 912 एंगस्ट्रॉम होता है। ये करके न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे इसमें। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एच एटम के लिए। एच एटम का जितना एनर्जी लेवल होता है उसको याद कर लेते हैं हम। ठीक है। एच एटम का, एच एटम हाइड्रोजन एटम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका काम आएगा। तो E1 कितना हो जाएगा? E1 हाइड्रोजन एटम का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितना हो जाएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी तो जीरो। इन्फिनिटी कितना हो जाता है? जीरो। इसको हम लोग क्या करेंगे? मेमोराइज करेंगे। ये कैसे निकला था ये बता ही दिए। इ- इस फॉर्मूला से निकला है। वन का वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन में जेड कितना था? वन होता है तो मैं 13.6। फिर यहाँ पे यार टू टू पुट करेंगे। एन वैल्यू एन का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो मैं 3.4 आएगा। इसी तरह से पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएंगे। हाइड्रोजन का याद कर लेंगे तो बहुत आसान होगा। कम से कम 3 लेवल एनर्जी तो लेवल था। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया है। इसका बहुत सारा सीरीज होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? जब हाइड्रोजन इमिट होगा, जैसे n बराबर 7 से n बराबर से यहाँ से स्टार्ट किए हम लोग। n बराबर 2, n बराबर 2 से n बराबर 1 में आया। फिर n बराबर 3 से n बराबर 1 में आया। इसी तरह से 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में, 7 से 1 में, और इन्फिनिटी से 1 में। तो ये हो गया लास्ट। ये हो गया फर्स्ट। ये हो गया लास्ट लाइन, लास्ट स्पेक्ट्रम। ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक का जो क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। कौन सीरीज बोलते हैं? लाइमन, लाइमन सीरीज। इसमें कौन सा एवलिन होता है? यूवी। कौन सा एवलिन पाया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। इसमें एन बराबर 1 में आ रहा था सभी। एन बराबर 1 में आ रहा था लाइमन सीरीज में। एन बराबर 2 से, एन बराबर 3 से, एन बराबर 4 से, एन बराबर 5 से, एन बराबर 6 से, एन बराबर 7 से, मतलब 1 में आ रहा था। हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा था। इसी तरह से इसमें वन सेकेंड लेवल में एन बराबर 2 से आएगा। इसमें आएगा एन बराबर 2 में आएगा, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर 6, एन बराबर 7 से। ठीक है। तो पहले 2 से हम लोग लाते हैं, 3 से लाते हैं। 3 से 2 में आएगा। 3 से 2 में आया। 4 से 2 में आया। 5 से 2 में आया। 6 से सेकेंड में आया। 7 से सेकेंड में आया। और ये इन्फिनिटी हो गया। इस सीरीज को क्या नाम दिया गया है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। ये कौन सा एडिशन लगता है? विजिबल, विजिबल रेंज, विजिबल रेंज इसमें आता है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेंज आता है। अब नेक्स्ट हम लोग नंबर थीम किस नंबर 3 में आएगा? साइरेज कहाँ से आएगा? नंबर 4 से आएगा। 4 से हम यहाँ 4 है। 4 से 3 में आया। 5 से 3 में आया। 6 से 3 में आया। 7 से 3 में आया। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पास चंद। क्या बोलेंगे? पास चंद। इसमें कौन सा आता है? इंफ्रारेड आता है, लिख देते हैं आपको। उसी तरह से
अब एन बराबर 4 में आएगा, कहाँ 5 से आएगा, 5 ही है हमारा एन बराबर 4। 6 से, उसके बाद 7 से क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रैकेट। कौन सा रेंज बोलेंगे, ब्रैकेट। अब 4 में आएगा, इसी तरह से 5 में आएगा, किससे आएगा, 6 से आएगा, इसके बाद 7 से आएगा, इसके बाद इन्फिनिटी से, इसको क्या बोलेंगे, पी फंड। क्या बोलेंगे, पी फंड। तो इस तरह से आप बेटा तुम 5 में आ चुका, आप इसमें आएगा, 6 में किस में आएगा, 7 से आएगा, 7 से 6 में आएगा, फिर इन्फिनिटी 6 में आएगा, इसको क्या बोलेंगे, हम फ्री। ओके। तो कौन पास्चन से लेके, पास्चन से लेके हम्फ्री तक, ये कौन सा रेंज होता है, इंफ्रारेड रेंज। ओके। तो हम लोग ने यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना सीख गया, कैसे बनते हैं। अब एक टर्म और इसमें होता है, बता देता हूँ। जैसे फोर बारमर सीरीज का होता है, तो बारमर, फोर बारमर सीरीज। ओके। हाँ, इसको बोलते हैं एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। ओके। एच अल्फा कब क्या कहलाएगा, एच अल्फा और एच बीटा कब कहलाएगा, बार बार सीजिए। एच अल्फा कब होगा, जब एन बार 3 से एन बार 2 में ज्वाइन करेगा, इसको क्या बोलेंगे, जब रेडिएशन किसमें जम करेगा, एन बराबर 3 से एन बराबर 2, तो इसको एच अल्फा कहेंगे। एन बराबर 4 से एन बराबर 2 है तो एच बीटा। ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। समझ गया आप लोग ने, लिख ही देता हूँ इसे बोलूँ। ये हो गया हमारा कौन, एच अल्फा, ये हो गया एच बीटा, एच गामा। समझ गए, एच डेल्टा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एच अल्फा क्या हो गया, जब N3 से किस में गया, N2, N2 में जंप किया। समझ जाएगा आप लोग, ये हो जाएगा N4 से N2 में जंप किया, ये हो जाएगा N5 से N2 में जंप किया। एस डेल्टा क्या हो जाएगा, N6 से N2 में जंप किया। समझ गया, तो ये तो हम ये कि एक बाल्मर सीरीज में, जो बाल्मर सीरीज उसमें बताया। अब इसी तरह से लाइमन सीरीज में फाइंड कर सकते हैं, पास्चन सीरीज में भी, ब्रैकेट में भी, पॉइंट एम फ्री सब फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली सिंबल होता है फॉर अदर सीरीज। अदर सीरीज में आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये वेवलेंथ हम लोग पिछले वेवलेंथ वाला फॉर्मूला एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले तो एक याद करें, ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक ये है, देखिए, ये जितने सारे लाइमन सीरीज हो गए, जितने सारे सीरीज है, उसको याद कैसे करेंगे, उसमें कौन सा विजिबल रेंज आएगा, कौन सा अल्ट्रा रेंज आएगा, कि
हायर रेंज आएगा, कैसे ऐड करेंगे, इसका एक तरीका होता है, ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिक। ठीक है, लॉ, ट्रिक ये रहा लॉ, वीपी, वीपी हायर। ठीक है, आप बताते हैं इसका मतलब कैसे याद करेगा। एल फॉर क्या आ गया यहाँ पे, एल फॉर लायन, लायन नहीं गधा, लाइमन, लाइमन हो गया। बी फोर क्या आ गया आपका, बालमर। बी फोर क्या आ गया आपका, पास्चन। बी फोर क्या आ गया आपका, ब्रैकेट। बी फोर क्या आ गया, बी फंड। एच फोर क्या आ गया, हम्फ्री, एच फोर हम्फ्री हो गया। आगे समझ में, कैसे याद करेंगे। अब एक एक और होता है, एक ट्रिक मैंने अपने हाथ से बनाया है, वो बताया था। जैसे एन बराबर वन, एन बराबर वन ये हो गया, ये हो गया एन बराबर वन, ये हो गया एन बराबर टू, एन बराबर थ्री, एन बराबर फोर, एन बराबर फाइव। एन बराबर वन ये हो गया, ये वाला, जैसे एन बराबर वन, इसमें कौन सा सीरीज होगा, लाइमन सीरीज। कौन सा रेज इसमें होगा, अल्ट्रावायलेट रेज इसमें होगा। इसको कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, यू भी, यू, क्या होता है इसका, यू भी, यू भी क्या आता है भैया, समझ में आ रहा है, यू भी मतलब, यू फिर अल्ट्रा वायलेट, यू फिर क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट। ये किस में आ जाएगा, एन बराबर वन में। वी क्या है भैया, विजुअल। ये किस में आ जाएगा, एन बराबर टू में। और ये दोनों मिलके हो गया आई आर, क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेड, ब्लड स्प्लिट लिखा गया, इंफ्रा रेड। क्या आ जाएगा, फोर अपार लेवल नंबर थ्री, फोर, फाइव, ये मिला के क्या बोला जाता है, इंफ्रारेड। याद हो जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा याद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक डिजाइन किया है, इसमें सारा डिटेल लिख दिया, रीजन क्या है, एन बराबर वन क्या होगा, एन बराबर टू क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किसमें होगा, लेमडा मैक्सिमम किस कहाँ से कहाँ होगा, लेमडा मिनिमम किसमें किसके बीच में होगा। इसे लाइमन सीरीज लेते हैं, तो इसमें कौन सा रेंज होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नंबर वन क्या आएगा, जितने भी सारे रेंज नंबर वन पर आके मिलेंगे। और नंबर टू क्या आ जाएगा, हायर जितना है, टू बाई टू, थ्री, फोर, फाइव, हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या आ जाएगा, एन टू माइनस वन। मैक्सिमम की लैम्डा मैक्स की जगह टू से अगर वन में जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनिटी से वन में जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। इसी तरह से बालबम चलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, विजिबल, इसमें सब टू में आएगा। इसमें हायर लेवल क्या आ जाएगा, तीन, चार, आगे बढ़ते जाओगे, इसमें क्या आ जाएगा, एन टू माइनस टू हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, थ्री से टू, इन्फिनिटी से टू,
पार्शियल में क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, इसमें ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड, इसमें भी इंफ्रारेड। ठीक है, इसमें जाएगा 2 3 4 5, 3 है, n1 to 4 का जगह यहाँ से 4 5 आगे बढ़ते रहेगा, n2 - 3। इसमें जाकर 4 से अगर 3 जाएगा तो मैक्सिमम होगा, इन्फिनिटी से अगर 3 में जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। चौथा में क्या आ जाएगा, हायर लेवल 5 6, पांचवा में 6 7। ठीक है, n2 - 4, n2 - 5, इसमें क्या आ जाएगा 4 से, इसमें 5 से जाएगा 4 में, इसमें क्या जाएगा 6 से 5 में, इन्फिनिटी से लेमडा मिनिमम, इन्फिनिटी से 4, इसमें इन्फिनिटी से 5। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा फार, एम्फरी में क्या आ जाएगा फार इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड लेकिन ये फार होगा, इसमें क्या आ जाएगा 6, इसमें क्या आ जाएगा 7 से आगे बढ़ते जाएगा 7 8, n2 - 6, एक इसमें क्या आ जाएगा, कहाँ से निकलेगा 7 से जाएगा, किस में जाएगा 6 में जाएगा, हायर से लोअर, इन्फिनिटी से किस में जाएगा, इसमें 6 में जाएगा। तो ये था स्पेक्ट्रल। अब देखिए लेमडा मैक्स जो होता है ये 2 से 1 में ही क्यों हाईएस्ट है, देखिए हम बताते हैं। 2 से 1 में ही क्यों हाईएस्ट गया है, ये तो इतना बड़ा बड़ा है स्पेक्ट्रल लाइन, इसका वेवलेंथ लंबा होना चाहिए। 2 से 1 में ही का हाईएस्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, किसका फॉर्मूला पढ़ा, वेवलेंथ का। वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा वेवलेंथ का, यहाँ लिख देता हूँ। वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ये अभी हमने पढ़ा वेवलेंथ। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बड़ा वैल्यू आएगा, बड़ा वैल्यू में अगर हम इसे लेमडा की वैल्यू ये आ गया, इसे लेमडा की वैल्यू मान लेते हैं 2 आया, एक लेमडा की वैल्यू कितना आया 5 आया। ठीक है, अगर 1/लेमडा करते हैं, 1/लेमडा करते 1/2 0.5 आया। इसी तरह से 1/लेमडा करेंगे, इसका 1/5 का करेंगे तो 0.2 ही आएगा, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, छोटा वाला बड़ा हो गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिए वेवलेंथ किस में बड़ा होगा, 2 से 1 में बड़ा होगा। समझ में आ रहा है आपका, ये लॉजिक था। एक फॉर्मूला और है इसमें, बता देता हूँ मैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है, कैसे निकालें, इन एच एटम, एटम में इफ इफ एन इलेक्ट्रॉन मैक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n2 to n1 in multi step, then total number of spectral lines, कितना स्पेक्ट्रम
अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहा है N2 से N1 लेवल में, मल्टी स्टेप में N2, कितना स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। इस पे एग्जाम्पल समझते हैं फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल। ओके, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है फॉर ट्रांजिशन 7 से 1 माया। ठीक है, डिटरमाइन पहला क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा? ये फॉर्मूला लगाते टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? लिखते हैं N2 माइनस N1 इंटू N2, कहाँ गया फॉर्मूला? N2 माइनस N1 प्लस 1 बाय 2 लगा फॉर्मूला। N2 कितना हाईएस्ट एनर्जी लेवल? N2 क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। N2 क्या है? ये हायर, ये क्या आ गया हमारा? लोअर। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको। N2 कितना हो जाएगा? हायर एनर्जी लेवल 7, N1 1, 7 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, यहाँ से ये तो पता है। 6 इंटू 7 और 2 कितना आ गया? 21। कितना लाइन निकलेगा? 7 से 1 में आएगा तो 21 स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा। समझ में आ रहा है आप सबको? अब बी में एक दूसरा पार्ट के बी में क्या आ रहा है? टोटल लाइन्स इन विजिबल रीजन आर, टोटल लाइन्स इन विजिबल रीजन आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? विजिबल रीजन में कितना टोटल लाइन होगा? तो विजिबल रीजन कहाँ गया? विजिबल रीजन कहाँ है? ये हमारा विजिबल। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा? N2 माइनस 2, N2 माइनस 2, क्या हो जाएगा? N2 माइनस 2। N2 कितना है हमारा यहाँ पे? 7 है, 7 में 2 गए तो 5। कितना सिंपल है, समझ गया? अब एक पार्ट इसमें और है। सी टोटल लाइंस विदाउट बाल्मर रीजन आर। टोटल लाइन कितना होगा? बता, दिमाग लगा तुम लोग। टोटल लाइंस विदाउट बाल्मर रीजन, बिना बाल्मर रीजन के इंक्लूड किए। टोटल लाइन कितना है हमारा? 21 है। टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन 7 से 1 में कितना है? 21 है। बाल्मर को हटा दे, बाल्मर कितना है यहाँ पे? विजुअल रीजन क्या होता है? बाल्मर नहीं होता है ना? विजुअल रीजन बाल्मर। 5 घटा दे इसमें से, टोटल लाइन कितना हो जाएगा? 16। ये आपका आंसर हो गया। कितना संत
समझ लिया आप लोग? काफी आसान था।